तो सो हेरोडीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस सी एस कोचिंग क्लासेस। तो गाइज जैसा कि आप जानते हो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एस सी एस कोचिंग क्लासेस, जानते हो कि कोचिंग का नाम है बच्चा जनता जी, एस सी एस कोचिंग क्लासेस। तो गाइस ये मेरा चैनल है, ठीक है जनता जी। तो आपको आई होप इसके बारे में पता होगा। तो गाइस जैसा कि आज आपको पता हो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टिप्स जानना है। तो हालांकि वो मैं बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन आपको उसके लिए मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं उन बच्चों के लिए भाई थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बच्चा पार्टी आपको मैं भी ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग जितनी वीडियो यहाँ पे पाएंगे क्लास 10th की, तो बच्चा पार्टी पहली बात मैं साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। साइंस में जितनी वीडियो आप लोग पाएंगे तो ध्यान रखना उससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम कहीं से नहीं आने वाला। एक क्लास आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो उससे बाहर आपकी क्लास कोई नहीं आने वाली है। उस क्लास से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ रहा है तो बताना हमको, क्योंकि बच्चा बाटी आप लोग देखो, आप लोग क्या करेंगे, आई होप मैं बताता हूँ 99% चांस होते हैं कि हमारी क्लास से, हमारे नोट्स से, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे का आए। बट वो बच्चा को एक मेरी शर्त होती है, आपको कंसिस्टेंसी और प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर लर्निंग करने के लिए आपको होना है। ये नहीं कि मेरी क्लास कर लो आपको वो चीज़ समझ में आए। तो अब ये प्रॉब्लम आपकी होगी, ठीक, मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। साइंस के कुछ सर इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बच्चे मेरे बोल रहे थे कि सर ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक बता दीजिए जो हमारे उसमें आ जाए। तो बिल्कुल आज वही बताने वाला हूँ मैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है साइंस में। तो बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि साइंस एक क्या है, साइंस है, ठीक है। बट इसकी ब्रांचेस कितनी है, 3 है। इनको 3 चीज़ों में डिफाइन किया गया है साइंस को। देखो साइंस तो हमारी बहुत चीज़ है, बट हमको जो क्लास 10th में बेसिस पे होता है, ठीक है, वो हमको क्या क्या देखना है। तो बेटा पहला आपका इसमें आ गया केमिस्ट्री पार्ट। पहला पार्ट आपका आता है केमिस्ट्री, मैं डीप्स में चलूँगा। फिर आता है आपका फिजिक्स, फिर आपका आता है फिजिक्स, फिर आता है आपका बायोलॉजी। सर बायोलॉजी में क्या होता है, देखो बेटा बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका पास यहाँ पे बॉटनी, फिर दूसरा होता है जूलॉजी। जैव प्रक्रम आपने पढ़ा होगा, उसमें दोनों होती हैं। बट ये देखो बच्चा पार्टी ये हमको नहीं देखना है अभी, हमको केवल यही पढ़ना है उसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है अभी इसमें। ये मुझे पढ़ना पड़ता है क्लास 11th एंड 12th में, ठीक है, अच्छे से। बुक एक ही होती है, बस पार्ट अलग अलग होते हैं, बस यहाँ पे ये डिफाइन हो जाती है बुक क्लास 11 से, ठीक है, बच्चा जब डिप्रेशन में आता है। तो बच्चे बेटे देखो इसमें कितने चैप्टर होते हैं पहले ये देख लेते हैं। चैप्टर इसमें हमारे टोटली होते हैं कितने, देख लो यहाँ पे देखना। हमको जो पढ़ना है, ठीक है, इसमें हमको चारों चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब फिजिक्स में ऐसा कुछ होता है जो हमको पढ़ना होता है, बस मैं बताऊंगा भी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बच्चा बेटी पहला इसमें आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। इसको बच्चा पार्टी को इसका नाम ये नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होता है, बट मैंने उल्टा नाम लिख दिया, ठीक है। अब एक चैप्टर इसमें को अम्ल क्षार लवण भी होता है बच्चा पार्टी। अम्ल क्षार लवण और लवण, ये बात ध्यान रखना, आपको जो जो बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा, बस 100% इसमें से आएगा बोर्ड से, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरा होता है धातु एवं अधातु। ये बात ध्यान रखना, धातु एवं अधातु में अंतर याद कर लियो। उसके बाद बच्चा पार्टी कुछ भी आपको नहीं इसके पढ़ना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फोर्थ चैप्टर होता है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक बच्चे पार्टी आपको यही याद होना चाहिए। इस साथ साथ आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए याद। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बेटा चैप्टर कोई नहीं, बट मैं आपको करवा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना आना चाहिए, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। ये तो हमारा हो गया केमिस्ट्री का पोर्सन। अब बात आती है फिजिक्स की। एक मिनट मैं फिजिक्स को उधर ही डिफाइन कर लेता हूँ। फिजिक्स की ये बात आती है, तो फिजिक्स में हमको देखो बेटा पहला चैप्टर होता है विद्युत के न्यूमेरिकल। विद्युत के न्यूमेरिकल हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, विद्युत पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, बट मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन।
बेटा मैं कोई मॉडल पेपर नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं आपको जो मैं अपने मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को आने वाला है। देखो बेटा आपको मैं बता रहा हूँ 90% में इसमें से आ जाएगा आपका, 90% मैं साइंस में दिला दूंगा, बस 99% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर पढ़ लेते हैं अच्छे तो। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसी के अंडर में आता है हमका ओम का नियम। बेटा ये आप लिख लीजिए 100% नहीं, 101 1 1 1 0% आपका, मतलब 110% आपका ये आएगा बच्चा पार्टी, ठीक है, बोर्ड में। अब बात आती है जब बच्चा पार्टी, देखो ये दो चैप्टर अगर अच्छे से आप तैयार आपके हैं, ठीक है, तो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये दो चैप्टर आप फिक्स में तैयार कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आती है बायोलॉजी की। तो बच्चा बट देखो बायोलॉजी में ज़्यादा मैं तो नहीं बताऊंगा, बट इसमें आपको जैव प्रक्रम याद करना चाहिए। जैव प्रक्रम में होता क्या है देख लो यहाँ पे। जैव प्रक्रम आपको अच्छे से याद करना है, इसमें पोषण वगैरह जो आपको आता है ये अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब एक आता है आपका बच्चा पार्टी यहाँ पे कि जैसे आपको देखो अब बायो में जितने चैप्टर होते हैं आप सब चैप्टर पढ़ लीजिए, मैं बताऊँ ज़्यादा बता लेना। अब यहाँ पे आपको मन जो आपको चित्र बनाने को आता है, ठीक है। ह्यूमन का जो बाहर नली होता है वो चित्र आपको अच्छे से बनाना सीख लेना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग इसमें कुछ टॉपिक्स समझते हैं कि सर इसमें मेन टॉपिक क्या होता है, पहले मुझे वो बताइए। चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो मेन बच्चा टॉपिक कौन कौन से होते हैं चलो उन पर बात करते हैं। पहले हम चलते हैं केमिस्ट्री को, उठाते हैं अपने पोर्शन को, केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई केमिस्ट्री आपकी बेकार समझो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो भाई यहाँ पे आपको आ जानी चाहिए बैलेंसिंग। मैं कुछ लिख के देता हूँ, खाली मैं आपको टिप बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। बैलेंसिंग आनी चाहिए, समीकरण को पूरा करना आना चाहिए, समीकरण को पूरा करना आना चाहिए। अब देखो ये तो बात हो गई, लेकिन अब आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, कि मतलब कि आपको मतलब कि लिख हिंदी में दे दिया गया, अब उसको तुमको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, ये भी आनी चाहिए। अगर ये सब सीखना तो भाई कमेंट सेक्शन में इस पर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, सर मुझे ये चाहिए। देखो टाइम कम आपके पास, 18 से पेपर है यूपी बोर्ड के, यूपी बोर्ड के 18 फेब से पेपर है, ठीक है। आप क्लास में बोलिए, मैं तुरंत आपको बोल कर दूंगा, ठीक है, तुरंत मैं आपके 10-20 बच्चे हो जाएंगे, मैं तुरंत उसमें आपको बोल दूंगा, ठीक कर दूंगा, मतलब कि लाइव आके मैं आपको सबको बता दूंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। केवल केमिस्ट्री गारंटी दे रहा हूँ मैं, देखो न्यूमेरिकल करवाने अगर उसमें टाइम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई और काम है, ठीक है। मैं एक एक दिन के सब करवा दूंगा, बायोलॉजी का भी सब करवा दूंगा, ठीक है। अब आपका आता है इसमें सब, देखो पहले चैप्टर की भी मैं बता रहा हूँ, मैं पहले चैप्टर का बता रहा हूँ, बैलेंसिंग रासायनिक समीकरण। और अब आपको इसमें देखो जैसे आपकी हो गई संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया हो गई, वियोजन अपक्रिया हो गई। वियोजन अपक्रिया को बच्चे बोलते हैं अपघटन अपक्रिया आती है, ठीक, इसको बोलते हैं अपघटन अपक्रिया, इसी को बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। इसको भी आप दोनों नाम याद रखना आपको, विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन द्विविस्थापन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। दोनों रिएक्शन देखो बच्चा पार्टी ये तो सब पूछी जाने वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है इसमें संक्षारण, ये भी याद कर लेना, विकृत गंधिता भी याद कर लेना अगर आपके सिलेबस में हो तो, गंधिता, विकृत गंधिता भी याद कर लेना आप लोग। और अब इसमें और कोई टॉपिक हो सकता है, मैं याद कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको आगे। हाँ एक भैया अपचयन, उपचयन, ये रिएक्शन आपको याद करना, ऊष्माक्षेपी, ये तो भाई 2 मिनट का काम है, याद हो जाए दोनों, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। भैया ये दो आप लोग इतनी पढ़ लीजिएगा खाली फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब आता है अपन लोग का अलग एक बच्चा, बट अगर मेरे पैर दिख रहे हो तो भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि चलो मैं नहीं लिखेंगे अब। तो अब आपका आता है सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात आपको अम्ल क्षार लवण की डिफिनेशन आनी चाहिए, साथ साथ एग्जाम्पल के साथ बच्चा पार्टी, ठीक है, लवण की डिफिनेशन आनी चाहिए, इसके साथ साथ भैया एग्जाम्पल इनकी भाई बच्चा पार्टी भी ध्यान रखना। और आपको एक चीज़ और मेन, रासायनिक अपक्रिया की डिफिनेशन और रासायनिक अपक्रिया भी याद कर लेना, ध्यान रखना भैया, अब क्रिया भी इनकी आनी चाहिए सबकी, तब आपको नंबर मिलेगा। देखो अगर आपका 2 नंबर की 2-2 नंबर की है तो 1 नंबर आपकी डिफिनेशन का मिलेगा, जो इतनी आप लंबी लिखेंगे, और 1 नंबर आपका उसका पूरा टोटली मिल जाता है। 1 नंबर आपका डिफिनेशन का मिलेगा, 1 नंबर आपके अपक्रिया को मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में भाई देखो 3 या 4 नंबर का आता है, ठीक है। आपको भैया हर हिसाब से पढ़ना, आधा नंबर की डिफिनेशन होगी, आधे नंबर की आपकी रिएक्शन होगी जो आप करेंगे, ठीक है। अब इसमें आता है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद कर लेना, मैं ज़्यादा याद रखूँगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
मैं ज़्यादा याद करूँगा, ठीक है भैया, एक ही लिखना होता है कि बच्चे को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। और फिर आपको विरंजक जोड़, विरंजक जोड़ भाई आपको ये बस पढ़ लेना है, इतना और कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, ठीक है, आपको इतना कर लेना और कुछ नहीं करना है। अब आता है धातु एवं अधातु में, धातु एवं थर्ड चैप्टर आ जाओ बच्चा पार्टी, ठीक है, धातु एवं अधातु। भैया इन दोनों में अंतर बता देना है और कुछ नहीं करना है आपको। अंतर क्या होता है बच्चा पढ़ेगा, पूछा है इसमें क्या करना है तो आपको अंतर बताना है कि अंतर क्या होते हैं, ठीक दोनों में। अब आगे आप लोग चलते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर, कार्बन और उसके यौगिक। देखो अब कार्बन और उसके यौगिक जो होते हैं, यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक क्या होते हैं, तो ध्यान देते हैं हम लोग कार्बन और उसके यौगिक पे। तो भाई इसमें देखो आपको ज़्यादा ही पता है कार्बन की क्या होता है, इसमें बस आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए आपको। सेकेंड पॉइंट आपको एल्डिहाइड और कीटोन का संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना। और आपको मेथिल अल्कोहल जिसे आपको ये सब है आपको बनाना आना चाहिए, कि नामकरण भी आने चाहिए। हालांकि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट आप लोग अब इसमें हैं तो मैं पढ़ना तो बता देना, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ वैसे अपने बच्चों को जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके सूत्र बना देता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए। ये चला जाएगा आपका CH3, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड में O, इसमें डबल CH, सॉरी ये क्या लिख दिया, यहाँ पे डबल CH3 होता है, यहाँ पे एक CH3 होता है डबल बॉन्ड में O। भाई ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये बात हुई आपको निकालना इतना आना चाहिए। अब आता है फिजिक्स में, मैंने देखो फिजिक्स में आपको बता दिया यहाँ पे होना चाहिए पहली बार न्यूमेरिकल, ठीक है, पहला यहाँ पे होना चाहिए आपका न्यूमेरिकल। अब दूसरा क्या होना चाहिए, देखो दूसरा क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको आनी चाहिए यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताई, विद्युत की डिफिनेशन वगैरह सब जितनी आती हैं, विद्युत चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना आपको। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन भी याद होना चाहिए अच्छे से, प्रवर्तन की डिफिनेशन, अपवर्तन डिफिनेशन। और ये भैया क्या होता है आपको पता होगा, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है, ओम का, ये सब आने चाहिए आपको भैया, क्या होता है क्या नहीं होता है इस सब के बारे में भैया। अवलंब क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब आपको मतलब कि उत्तल दर्पण वगैरह है, अवतल दर्पण है, ये सब आपको आने चाहिए कि सर कैसे होते हैं। अब पूछा जाएगा भाई सर क्यों, सर को क्यों बताओगे, अपने एग्जाम में लेके आना है आपको, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे फंसते हैं भाई सर, हम जैसे होता है कि अब हमने कर लिया भाई, इतना तो कर लिया, ओम का नियम भी आना चाहिए आपको अच्छे से, ओम का नियम भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक। अब देखो इससे ज़्यादा इसमें अगर आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बट आपको ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, इन दो में से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, जो आएगा भाई बाहर से तो उनको एक बार देख लेना उन चैप्टरों को, ठीक है। अब आता है बायोलॉजी, देखो केमिस्ट्री में मैंने को बताया क्योंकि ज़्यादा लिखने को आता है मुझे पता है, नो। अब केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्या होता है भाई, जैव प्रक्रम अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जितना आपको। अब देखो बायोलॉजी जो होती है भाई आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ना है इसकी, मैं लिख दे रहा हूँ पूरी बायोलॉजी, देख लेना अच्छे से। देखो जैव प्रक्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसलिए यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हूँ, बाकी चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, बट आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ना है एंड पूरी फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि देखो फिजिक्स में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, जो चैप्टर इसमें दो थे मैं दो बता दिए अच्छे से, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, ठीक है, पूरी फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में था वो मैंने जल्दी जल्दी था, क्योंकि भाई केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों के लिए, हालांकि होती है फिजिक्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मतलब कि मतलब देखो फिजिक्स होती है उनकी स्ट्रॉन्ग, बट केमिस्ट्री होती है वीक, तो इसलिए उनमें टॉपिक बता दिए। इसमें भाई क्या होता है बच्चा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए बेटा। आपकी देखो 30 मिनट्स की वीडियो बनी है, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बाय बाय टाटा। अब मिलते हैं, अगर आपको कमेंट सेक्शन आते हैं इस वीडियो पे, तो मैं आपको, अगर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिए, और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो बिल्कुल बच्चा पार्टी, आपको अब मिलते हैं अपन लोग हम लोग अपनी क्लास में, ठीक है। अगर आपको चाहिए क्लास की तो बाय बाय।